समाज को फॉलो करने वाले व्यक्ति को आप जानते हो, कितना भी बड़ा महर्षि हो, कितना बड़ा भी आपका आचार्य हो, वो आके कहे कि मैं इस नियम को फॉलो करवाता हूं अपने घर में, हमें तो मिला नहीं अंकल जी, सभ्य समाज में होते ही नहीं ये काम, ये तो नशे में लिखी गई चीजें हैं। और दिखाता हूं आपको। अब 100 पेज पे देखो जी, सब प्रश्न करता, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं, कितने तक अलग अलग संबंध कर सकते हैं। कह रहे चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं। यहां महर्षि जी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, 4 तक खत्म कर सकती है एक औरत, और जो विधवा है। और वो क्या करेंगी? मतलब अंकल जी ये नियम कौन से समाज के हैं, कौन सा सिस्टम बना के महर्षि जी, कौन सा आर्य समाज का ऐसा सिस्टम है जो आप कह रहे हो बहुत बढ़िया सिस्टम है, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो वेदों अनुसार इतना बढ़िया समाज चल रहा है उसको आप सही नहीं मानते हो। अंकल जी आप है ना भ्रम में हो, बहुत बड़े भ्रम में। आपको ना तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पता है, ना आपको आर्य समाज का ज्ञान पता है, महर्षि जी को भी आप नहीं जानते। और दिखाते हैं आपको, ये देखो। अब तक तो विधवा का नियोग की बात हो रही थी, अब देखो नियोग का पूछा, मरे पीछे होता है या जीते जी भी हो सकता है, पति जीता हो जब भी, तो महर्षि जी कह रहे हैं जीते जी भी हो सकता है भाई। कह रहे कैसे? कह रहे जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपनी स्त्री को आज्ञा दे कि सुभाग्य सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर। हे भगवान, ये आर्य समाज का कौन सा सिस्टम है कि जीते जी पति अगर असमर्थ है किसी भी रीजन से, तो वो अपनी पति को कहे कि तो किसी और के साथ जाके संबंध कर ले। अंकल जी सभ्य समाज में हमने ये कभी नहीं सुना ना देखा, नहीं हो सकता। और दिखाते हैं आगे, देखो क्या बताया है। जब स्त्री भी रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपने पति को आज्ञा दे कि हे स्वामी, आप संतान उत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कीजिए। ये है आर्य समाज का सिस्टम जो महर्षि जी बना के गए थे। कोई नहीं चलता इस पे, हमें नहीं मिला आज तक कोई भी आदमी जो कह दे मैं सच्चा आर्य समाजी हूं, नहीं कह सकते। ये लाला रामदेव कहते तो हैं कि ये पुस्तक जिसने नहीं पढ़ी वो सनातनी नहीं है। ये सनातन का बिगाड़ करने के लिए पुस्तक लिखी गई थी, कोई नहीं चल सकता इस पे। ये देखो क्या बताया है, विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष, ये भी सारी कंडीशन दूर। और देखो अगर किसी का पति धन कमाने गया 8 वर्ष के लिए तो, और विद्या कमाने गया है, कीर्ति के लिए गया है तो 6 वर्ष, और धन कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के, 3 वर्ष तक अपने पति की बाट देखे। अगर धन कमाने गया है किसी का पति देश से बाहर, फिर नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। आप अगर इस पुस्तक को पढ़ोगे क्या लगेगा आपको? ये सनातन धर्म का बिगाड़ करने के लिए लिखी गई पुस्तक है। संत रामपाल जी महाराज कह रहे थे फूक दो इसको, ये सत्यानाश प्रकाश है। इस पे अगर चल के हमारा समाज चल गया तो भाई घर घर पे वैशाल्य खुलेंगे। ये देखो ना क्या हो रहा है कि 3 वर्ष तक अगर किसी का पुरुष, किसी का आदमी कमाने चला जाए, तो महर्षि जी दयानंद सरस्वती जी इस पुस्तक में बता रहे हैं, अभी आपको पढ़ाया, कि उसको दूसरे पति को ग्रहण करके संतान उत्पत्ति कर लेने चाहिए, और जब उसका पति विदेश से आए तब अपने पति के साथ रहे, दूसरा पति छूट जाए। भाई ये चीज हमारे सनातन धर्म में तो बिल्कुल बेलाउड नहीं है। यहाँ तो पतिव्रता धर्म का बोलबाला रहा है और वही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म को स्थापित करेंगे और वही चलेगा। ये आर्य समाज के नियम नहीं चल सकते, किसी समाज में नहीं चले, ना चल सकते। नशे में लिखे गए नियम है ये कौन सा सिस्टम बना गया अंकल जी? सिर्फ ये मदद कर दी ना तो लाइमलाइट में आ गया। ये बाबा जी बैठे तो जेल में है, अब इनका कसूर नहीं है, कसूर नहीं है तो जेल में राजी खुशी तोड़ाई जावा जी, कुछ न कुछ तो हुआ है। ये अंकल जी कह रहे थे कि बिना कसूर के कोई जेल में नहीं जाता। संत रामपाल जी महाराज जी पे लांछन लगाने की कोशिश करी है इन्होंने, क्योंकि ये ज्ञान तो है नहीं इनको सनातन धर्म का कोई, तो ये तो बस विरोध करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का। तो अंकल जी एक बात बताओ, भगत सिंह जी